सोने और चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने तेज रफ्तार पकड़ ली? अमेरिका के कमजोर जॉब डेटा का इससे क्या संबंध है? डॉलर कमजोर होने से सोना क्यों चमकने लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक छोटी रिकवरी है? आज का इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप सोना में निवेश करते हैं या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना और चांदी दोनों ही बड़ी बढ़त के साथ खुले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स यानी कॉमेक्स पर भी गोल्ड और सिल्वर में शानदार उछाल देखने को मिला। अगर पहले भारत की बात करें तो MCX पर गोल्ड के अगस्त वायदा कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत लगभग 1300 रुपए की तेजी के साथ हुई है। पिछले दिन जहां इसका क्लोजिंग प्राइस करीब 1,45,758 रुपए था, वहीं बाजार खुलते ही ये 1,47,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसमें तेजी और बढ़ी और ये करीब 1,47,800 रुपए तक पहुंच गया। चांदी की बात करें तो इसमें भी शानदार तेजी देखने को मिली। MCX पर सितंबर ताजा कॉन्ट्रैक्ट करीब 3200 रुपए की बढ़त के साथ खुला और थोड़ी ही देर में इसे 4500 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। कारोबार के दौरान सिल्वर लगभग 2,38,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी तस्वीर बिल्कुल ऐसे ही रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4100 प्रति ऑन्स के ऊपर खुला और कुछ ही समय में करीब $4200 प्रति ऑन्स तक पहुंच गया। वहीं सिल्वर भी $63 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में सोना और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आया है कमजोर रोजगार डेटा। अमेरिका में जून महीने के जॉब के आंकड़े उम्मीद से काफी कमजोर रहे। बाजार को उम्मीद थी कि करीब 1,10,000 नई नौकरियां जुटेगी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 57,000 नई नौकरियां रही। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था उम्मीद के मुताबिक मजबूत प्रदर्शन नहीं कर रही है। जब रोजगार के आंकड़े कमजोर आते हैं तो इसका सीधा असर अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की नीति पर पड़ता है। अब बाजार को लगने लगा है कि फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की बजाय उन्हें स्थिर रख सकता है या भविष्य में कटौती भी कर सकता है। यहीं से सोने की तेजी शुरू होती है। दरअसल जब ब्याज दरें कम रहने की संभावना बनती है तो निवेशकों का आकर्षण फिक्स्ड इनकम एसेट से हटकर गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ जाता है। यही कारण है कि कमजोर जॉब डेटा के तुरंत बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी बढ़ गई है। दूसरी बड़ी वजह रही अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। गोल्ड और डॉलर का रिश्ता हमेशा उल्टा माना जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और महंगा हो जाता है और उसकी मांग घट जाती है, लेकिन जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो दुनिया के दूसरे देशों उनके निवेशकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। यही वजह है कि इस सप्ताह डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते ही गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ गई और कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अब तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण वजह की बात करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की नई रिपोर्ट ने भी बाजार को बड़ा सपोर्ट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू कर दिया है। सिर्फ मई महीने में ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने लगभग 41 टन अतिरिक्त सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। केंद्रीय बैंक जब बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदते हैं तो बाजार में सप्लाई कम होने लगती है और कीमतों को कमजोर सपोर्ट मिलता है। पिछले 2 वर्षों में सोने की बड़ी तेजी के पीछे भी केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी सबसे बड़ा कारण रही है। अगर इस साल की बात करें तो गोल्ड ने ही पहले से रिकॉर्ड ऊंचाई बना ली थी। साल की शुरुआत में सोना करीब $5600 प्रति ऑन्स तक पहुंच गया था। इसके बाद लगातार मुनाफा वसूली और डॉलर की मजबूती के कारण इसमें लगभग 28% तक की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ जून महीने में ही सोना करीब 14% तक टूट गया था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही। कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, डॉलर में गिरावट और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ने बाजार का पूरा मूड बदल दिया है।
यही कारण है कि बीते 5 हफ्तों में पहली बार गोल्ड ने साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है। इस सप्ताह अब तक सोने में लगभग 2% की तेजी आ चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अमेरिका से आने वाले अगले आर्थिक आंकड़े भी कमजोर रहे तो और फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने से बचाता है तो सोने और चांदी में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अगर अचानक अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत देने लगी या डॉलर फिर से मजबूत होने लगता है तो सोने में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को केवल तेजी देखकर खरीदारी करने की बजाय हर आर्थिक संकेत पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों याद रखिए कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, ब्याज दरों को लेकर भ्रमक होता है या डॉलर कमजोर पड़ता है, निवेशक सबसे पहले गोल्ड की ओर भागते हैं। इसी वजह से आज एक कमजोर जॉब डेटा ने पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट की दिशा बदल दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है और डॉलर किस दिशा में जाता है, क्योंकि इन्हीं 2 चीजों पर तय होगा कि सोना नई ऊंचाई बनाएगा या फिर दोबारा गिरावट देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोना फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ेगा या ये तेजी कुछ ही दिनों की है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा रिपोर्ट।